नमस्कार साथियों, विद्यापीठ संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज शर्मा एक बार मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले जो पहला पार्ट 1 अर्थ संग्रह का बनाया था, अब आज अर्थ संग्रह का ही मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो वेद लक्षण विचार, अपरुषीयम वाक्यम वेदः, कि अपरुषीय वाक्यों को वेद कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं तत्र धर्म ब्रह्मा प्रतिपादक कम अपरुषीयम प्रमाण वाक्यम वेदः, कि धर्म और ब्रह्मा के प्रतिपादक अपरुषीय प्रमाणित वाक्य को भी वेद कहते हैं। अपरुषीयम वाक्यम वेद ये भी है और दूसरी परिभाषा भी है। उसके बाद बोलते हैं कि वेद के 5 प्रकार है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये इसके क्या है, वेद के 5 प्रकार है। इसके बाद बोलते हैं विधि, इसकी क्या परिभाषा है, लक्षण क्या है कि तत्र अज्ञातार्थक ज्ञापको वेद भागो विधि, कि अज्ञात अर्थ को अवबोधित कराने वाले वेद भाग को क्या कहते हैं, मतलब कि विधि कहते हैं। उदाहरण इसका है अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। उसके बाद है गुण विधि, ये भी विधि अलग अलग प्रकार से बताएगी। गुण विधि के बारे में कहा गया है यत्र कर्म माना अनंतरेण प्राप्तम तत्र तद्यु उद्देशेन गुणमात्रम विद्यते। उदाहरण इसका दधनाजु होती। विशिष्ट विधि यत्र तु उभयम अपि अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विद्यते। उदाहरण इसका सोमेन यजेत। ये 3 प्रकार की विधि कही है। वैसे प्रमुख आप इसी कोई विधि के बारे में मुख्य जो है ये है इसका लक्षण। उसके बाद आते हैं उत्पत्ति विधि। सबसे पहले कौन सी विधि आती है, उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति, क्या बोलता है कि याग आदि कर्म के स्वरूप मात्र बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं। अब देखो उत्पत्ति विधि का उदाहरण क्या है, अग्निहोत्रम जुहोति। दोस्तों बहुत बार ये पेपर में भी पूछा गया है। उसके बाद कि याग के 2 रूप, इसी का ही प्रश्न बनता है। याग के 2 रूप है, कौन कौन से, एक है द्रव्य और दूसरा है देवता। तो इसके बाद विनियोग विधि, शायद बहुत बार पेपर में भी पूछी गई है। विनियोग विधि का जो लक्षण है अंग प्रधान संबंध हो बोधक और विधिर विनियोग विधि, की विनियोग विधि इसे कहते हैं। कि द्रव्य देवतादि रूप अंगों का प्रधान होमादि के साथ संबंध बोधक विधि कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि ददनाजु होती। इसके बाद है कि इस विधि के कितने सहायक प्रमाण है। प्रश्न यही बनता है मुख्य कि इस विधि के कितने प्रमाण है। ये 6 है: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये अक्सर पेपर में भी पूछा जाता है। सबसे पहले श्रुति का लक्षण क्या है, निरपेक्षो रवः श्रुति ही, कि जो प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसे रव शब्द को क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। अब दोस्तों देखिए श्रुति के भेद कितने हैं, तो श्रुति के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है विधात्री या विधान कर्त्री। ठीक है जी, सबसे पहले ये भेद है कि लिंग आदि श्रुति को विधात्री कहते हैं। दूसरा भेद है अविधात्री या अविधान कर्त्री, कि व्रीहादि शब्द को अविधात्री श्रुति कहते हैं। तीसरा भेद है जो हमारा, तीसरा भेद है विनियोक्री श्रुति। विनियोक्री, कि जिस शब्द के श्रवण से अंगाभिभाव का ज्ञान हो जाता है उसे विनियोक्री कहते हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि विनियोक्री श्रुति के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। बहुत बार नेट के पेपर में आया भी है। विभक्ति रूपा, समानाभिधान रूपा, एक पद रूपा। इसका उदाहरण है पशुना यजेत और इसका है शब्द सामर्थ्य लिंगम, इसका ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा जो भेद था विनियोग विधि का, वो था लिंग। शब्द सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्याभिधीयते, कि सब शब्दों का जो सामर्थ्य है उसी को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और तीसरा भेद है वाक्य, समभि व्यवहारो वाक्यम, कि समभि व्यवहार अर्थात सहोच्चारण को वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है यस्य अपरणमयी जुहुर्वती न स्वपापम श्लोकम शृणोति। तीसरा भेद था वाक्यों का। अब चौथा भेद है प्रकरण,
उभय आकांक्षा प्रकरणम कि दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को क्या कहते हैं, हम प्रकरण कहते हैं। अब प्रकरण के भी दो प्रकार है, महाप्रकरण, अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण की मुख्य भावना संबंधी प्रकरण महाप्रकरणम, उसके बाद अवांतर प्रकरण अंग भावना संबंधी प्रकरण अवांतर प्रकरणम। इस प्रकार के अंगत्व का बोध क्या करवाता है, संदर्श के द्वारा होता है। उसके बाद है स्थान, प्रकरण के बाद आता है स्थान। देश सामान्यम स्थानम कि देश की समानता को क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। तो स्थान के दो भेद है, एक है पाठ सादेश्यम और उसके बाद है अनुष्ठान सादेश्यम। पाठ सादेश्यम यथासंख्या पाठ इसका एग्जाम्पल है और उसके बाद सन्निधि पाठ अनुष्ठान सादेश्यम का है। अब है नामधेय के बाद प्रयोग विधि। प्रयोग विधि शायद बहुत बार पेपर में पूछी गई है। प्रयोग पशु भाव बोधको विधि प्रयोग विधि। इसका उदाहरण है दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेतः। इस विधि के कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद है अधिकार विधि, कर्मजन्य फलस्य भावबोधक विधि अधिकार विधि। इसका उदाहरण है यजेत स्वर्ग कामः। उसके बाद है मंत्र, प्रयोग समवेतार्थ समार्कः मंत्रः। ये मंत्र का लक्षण है कि प्रयोग अनुष्ठान से संबंध अर्थ द्रव्य देवतादि का जो स्मरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं। उसके बाद ये कि तंत्र वार्तिककार जो कुमारिल भट्ट है उन्होंने इस केस में क्या कहा है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में कि अत्यंत अप्राप्त पदार्थ का विधान कराने वाली विधि को अपूर्व विधि, पदार्थ के पाक्षिक अप्राप्ति होने पर उसका विधान कराने वाले वाक्य को नियम विधि, वहाँ दोनों में से एक पदार्थ की निवृत्ति कराने वाली विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि के बारे में जानना चाहेंगे हम सब कि प्रमाणा अनंतरेण प्राप्तस्य प्रापको विधिर पूर्व विधि कि प्रमाणांतर से अप्राप्त की प्रापक विधि को क्या कहते हैं, अपूर्व विधि कहते हैं। नियम विधि, नियम विधि का लक्षण है पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि नियम विधि। फिर उसके बाद इसका जो उदाहरण है वो है व्रीहीन अवहंति। उसके बाद है परिसंख्या विधि, उभयोश्च युगपत् प्राप्त वितर्व्यात वृत्ति परो विधि की एक ही समय में दो की प्राप्ति रहने पर दूसरे की निवृत्ति परक विधि वाक्य को परिसंख्या विधि कहते हैं। पेपर में उदाहरण पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसका उदाहरण है पंच पंच नखा भक्षया। परिसंख्या विधि के दो भेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, श्रुति और लाक्षणिकी। उसके बाद लाक्षणी परिसंख्या के कितने दोष है, 3 दोष है कि श्रुत हानि, अश्रुत कल्पना और प्राप्त भाद। उसके बाद आता है नामधेय, नामधेय नाम च विधेयार्थ परिच्छेद कत्यार्थत्वम। इसका उदाहरण है उद्भिदा यजेत पशु काम। और इसके देखिए आप नामधेय के, ये कई बार पेपर में नेट में पूछा गया है। नामधेय के कितने भेद है, 4 है। सबसे पहले मतवर्थ लक्षणाभ्यात और दूसरा है वाक्य भेद या भयात। इसके आगे उदाहरण है उद्भिदा यजेत पशु काम, इससे है चित्र याजेत पशु काम, वाक्य भेद भयात से है। उसके बाद जो नामधेय का तीसरा भेद था वो था तत्प्रख्य शास्त्रात् अग्निहोत्रम जुहोति। अंतिम भेद है तद्योपदेशात् शयनेन भीचरण यजेत। उसके बाद निषेध, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध, और इसका उदाहरण है कलंच न भक्ष्येत। अंतिम है अर्थवाद, प्राशस्त्य निंदा अन्यतर पर वाक्यम अर्थवाद की प्रशंसा परक अथवा निंदा परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद के 2 प्रभेद है, विधि शेष और निषेध शेष। इसके आगे ये एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अर्थ संग्रह का जो पार्ट 2 है उसके जो हमारा आज यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है अर्थ संग्रह का। अगर किसी अभ्यर्थी को ऐसा हो कि मुझे रिटर्न भी नोट्स चाहिए तो वो भी बनाए जा रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और अपनी प्रक्रियाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद।